तो यहाँ a ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 45 डिग्री, x इक्वल टू 10a, y इक्वल टू cot a। तो मुझे इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले हमें यह देखना होगा कि x और y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। तुम लोग जानते हो कि जैसे जैसे a इंक्रीज करेगा, tan का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी एंगल यदि बढ़ेगा तो tan का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे छोटा जो वैल्यू है 0, तो tan का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा क्या होगा, 0, और सबसे बड़ा क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यह 45 नहीं हो रहा है, इसका अर्थ हुआ कि 1 से छोटा होगा। तो tan यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। और साथ में cot a, चूंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यह cot का वैल्यू हमेशा 1 से, यानी cot y का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो फर्स्ट हम यह देख लिए कि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, y का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। अब इसका दूसरा पार्ट में हम लोग देखें। देखो, किसी भी नंबर का पावर यानी एक्सपोनेंट यदि इंक्रीज करेगा तो वैल्यू जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही करेगा। जैसे सपोज करो 2 पावर हम ले लेते हैं n। अब n जैसे जैसे इंक्रीज करेगा हमारा टोटल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन सपोज करो 1/2 पावर n है। अब n का यदि वैल्यू हम इंक्रीज करें तो टोटल वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी किसी 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है और उसका पावर को हम इंक्रीज कराते जाएं तो वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। और 1 से ग्रेटर है तब यदि हम वैल्यू पावर इंक्रीज करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यानी यह हमारा n इंक्रीज करेगा तो टोटल वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, और यह n इंक्रीज करेगा तो टोटल वैल्यू यहां पर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग सोचेंगे कि सबसे इसमें ग्रेटर कौन है और सबसे लोएस्ट कौन है। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसमें देखो y हमेशा 1 से ग्रेटर है। हम लोग देखें कि 1 से ग्रेटर नंबर है तो उसका पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे वो वैल्यू बढ़ता जाएगा। यानी यह y 1 से ग्रेटर है तो इसका अर्थ हुआ कि y पावर y क्या होगा, सबसे ग्रेटर नंबर होगा। अरे बात समझ में। और सबसे छोटा कौन होगा, तो यहां से देखो जो 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है उसका पावर जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे वो ज्यादा ही डिक्रीज करेगा। इसका अर्थ हुआ कि सबसे छोटा हमारा कौन होगा, x पावर y। चूंकि x क्या है, 0 और 1 के बीच में है, और y क्या है, 1 से हमेशा ग्रेटर है। इसका अर्थ हुआ कि x पावर y हमारा सबसे लिस्ट नंबर होगा, यानी x पावर y। अब इन दोनों की कहानी खत्म हो गई। अब हम लोग ये नहीं, अब हमें इन दोनों को चेक करना है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा। तो ध्यान दो, y चूंकि 1 से ग्रेटर है तो x का पावर चाहे जो रख दो, वैल्यू हमारा 1 से नीचे नहीं आने जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि y पावर x इससे ग्रेटर होगा। तो इसका अर्थ हुआ यह किससे छोटा होगा, y पावर x से। और x पावर x यह क्या होगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यह सबसे छोटा है और इन दोनों में यह बड़ा है। इसका अर्थ हुआ कि इससे छोटा कौन होगा, x पावर x। यह हुआ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। ओके।